नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। शिवराज सरकार आदिवासी हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन मुरैना के बाबापुरा गांव में करीब 150 आदिवासियों के घरों को वन विभाग ने तोड़ दिया। पीड़ितों ने वन विभाग की टीम पर महिलाओं और बच्चों से मारपीट और गाली देने का भी आरोप लगाया है। वन विभाग की कार्रवाई का आदिवासियों ने विरोध भी किया। वहीं वन विभाग ने कहा कि इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसके चलते इन्हें हटाया गया था। मुरैना रेंज की धनेला बीट में जो रिजर्व फॉरेस्ट 22 कंपार्टमेंट है, उसमें कुछ लोग 15-20 दिन से अतिक्रमण के दृष्टि से आकर बसने का प्रयास कर रहे थे। उनको 2 बार समझाइश दी गई, 10 दिन पहले एवं 4 दिन पहले, कि यह वन भूमि है, आप यहाँ पे आके बस नहीं सकते हो। फिर भी उनके द्वारा जगह छोड़ी नहीं गई एवं अतिक्रमण का प्रयास जारी रखा गया। तो उस कारण आज सुबह मुरैना रेंज का पूरे स्टाफ वहां पर जाकर जो अतिक्रमण करना चाह रहे थे, तो उनका प्रयास विफल कर उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया है एवं वन भूमि अतिक्रमण मुक्त करा दी गई है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, मुरैना से हमारे संवाददाता करतार जुड़ गए हैं और प्रिया भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले करतार, सवाल आपसे है, पूरा मामला बताइएगा, क्या था, क्या बात आदिवासियों ने रखी थी और क्या वन विभाग का कहना है? देखिए, ये आदिवासी थे पिछले लंबे समय से, करहे बाबा आश्रम है, उसके पीछे एक वन भूमि है, उसमें निवास कर रहे थे। उसमें छोटे मोटे कच्चे और पक्के उन्होंने मकान बना रखे, काफी लंबे समय से निवास रखते। जिस तरीके से वन विभाग का कहना है कि हमने उनको सूचना दी और उसके बाद हमने उनको खदेड़ दिया, लेकिन प्रशासन का साफ आरोप है कि वन विभाग ने प्रशासन तक को नहीं बताया। तो प्रशासन और वन विभाग ही आमने सामने है। हालांकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से पुलिस और वन विभाग दोनों की टीमें सुबह कल 10 बजे उनके गांव पहुंची और गांव जाकर सबसे पहले जो बदतमीजी की हद है वो पार यहां हो जाती है कि उनके साथ मारपीट की गई, उनको खदेड़ा गया, उनको वहां से इतना उनके साथ अन्याय और अत्याचार किया गया। अगर आपकी भूमि थी तो उनको आसानी से हटाने का काम है वो किया जा सकता था, लेकिन उनके साथ अन्याय अत्याचार किया गया। निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार बात करती है कि हम आदिवासियों के साथ हैं, हम इनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं करें, लेकिन मुरैना में अलग ही बानगी देखने को मिली। जिस तरीके से लगातार अत्याचार है वो बढ़ते जा रहे हैं। आदिवासी काफी पीड़ित थे, काफी रो रहे थे। उनका कहना था कि हमने, हमारे बच्चों ने खाना तक नहीं खाया। वो दिन भर भूखे प्यासे बच्चों को लेकर देर शाम एसडीएम कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने एसडीएम से गुहार लगाई, अधिकारियों से गुहार लगाई, नेताओं से गुहार लगाई कि हमें हमारे घरों में रहने दिया जाए और हमें कहीं, अगर ये वन विभाग की जमीन है तो हमें कहीं विस्थापित किया जाए। सरकार दावे तमाम करती है, लेकिन दावे सब खोखले दिखाई देते हैं। जमीनी स्तर पर अगर बात की जाए तो उनके साथ अन्याय अत्याचार की सीमा है, पराकाष्ठा है, वो बढ़ गई है। जिस तरीके से मुरैना में देखने को मिला, किस तरीके से वन विभाग द्वारा इन आदिवासियों के साथ अत्याचार किया गया, मारपीट की गई, खदेड़ा गया। जिस तरीके से वन विभाग मंडलाधिकारी बता रहे हैं कि हमने उनको खदेड़ दिया। तो बिल्कुल करतार, एक और बात बताइएगा, क्या इन लोगों को, इन आदिवासियों के पास कोई रहने की जगह नहीं थी, ये कारण था कि वहां पर ये घर बना के रह रहे थे? निश्चित तौर पर इन आदिवासियों के पास कहीं भी बेचारों के पास जमीन या घर नहीं है। ये इनको कोई आसरा होता नहीं है, गरीब होती है, इनको कोई सुनने वाला होता नहीं। इनके पास कोई भी गरीबी रेखा के कार्ड तक नहीं होते। आप सोचो कि गरीबी रेखा के कार्ड होता है, जो बीपीएल कार्ड होता है, वो उनके लिए होती है, कुछ भी इनके पास नहीं होता। और इनको कोई जगह नहीं थी, मजबूरन इनको कहीं तो रहना है, इसलिए वो एक जंगल में, दूरस्थ एक जंगल है जहां इस जमीन का कोई उपयोग भी नहीं होता, उस जमीन पर जाकर कब्रे बनाकर रह रहे थे। लेकिन उनके साथ जिस तरीके से सरकार के दावों की पोल यहाँ खुलती दिखाई दे रही है कि लगातार दावे कितने भी किए जाए। और महत्वपूर्ण तो ये है करतार कि या तो प्रशासन इनको रहने की जगह मुहैया कराए, और अगर जगह नहीं दी जा रही है तो इस तरह से उन्हें वहां से हटाना जाहिर सी बात है गलत था। और गलती तो सबसे बड़ी ये हुई कि गाली गलौच और मारपीट भी उन आदिवासियों के साथ की गई है। मैं लौटूंगी आपके पास। प्रिया लगातार भोपाल से बनी हुई है हमारे साथ। प्रिया, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे अब आदिवासियों पर जो अत्याचार है वो और बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर करीब 150 आदिवासी हैं जिन पर अत्याचार हुआ है, मारपीट हुई है। इनके पास रहने की जगह नहीं है। करतार ने बताया कि इनके पास तो राशन कार्ड तक नहीं है गरीबी रेखा के। देखिए, अधिकारियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि वो ऑन कैमरा कह देते हैं कि उन्होंने आदिवासियों को खदेड़ दिया है। ये शब्द अपने आप में बताता है कि कितनी अमानवीयता इन आदिवासियों के साथ बरती गई है। जैसे कि हमारे सहयोगी करतार भी बता रहे थे कि केवल वादे हैं और वादे खोखले हैं और वो नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार ये दावे करती है कि वो आदिवासी हितैषी है, लेकिन जब आंकड़े उठाओ तो आदिवासियों पर अत्याचार के जो आंकड़े हैं वो मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ हैं। पहले आदिवासी महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती, इसके बाद वो
जो मुरैना से फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है, लंबे समय से ये आदिवासी वहां पर रह रहे थे। वन विभाग की वो जमीन जरूर थी लेकिन उनके उपयोग में नहीं थी। हमारे सहयोगी करतार लगातार ये बात बता रहे थे कि वो जमीन उनके उपयोग में नहीं थी। जो आदिवासी थे वो गरीब थे, उनके पास रहने के लिए छत नहीं था। यही वजह है कि उस जमीन का उपयोग वो कर रहे थे। अगर वन विभाग को कार्रवाई करनी ही थी तो उसका एक तरीका होता है, उन्हें सही से सूचित किया जाता, उनके लिए कोई और व्यवस्था जो है वो की जाती और उसके बाद ये कार्रवाई की जानी थी, जो कि नियमता होती है कि यदि कहीं तोड़फोड़ की जा रही है तो जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की जाए। लेकिन वन विभाग के हौसले बुलंद है, अधिकारियों के हौसले बुलंद है। पहले उन्होंने जिला प्रशासन को सूचित नहीं किया, अधिकारियों के साथ जो आदिवासी हैं वहां पर उनकी महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ मारपीट की, गाली गलौज की। तो ये सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो दावे कर रहे हैं कि आदिवासी सुरक्षित हैं, सीधी पेशाब कांड हो जाने के बाद पैर धो लेते हैं आदिवासियों को, के वो ये तस्वीर देखें और ये बताएं कि 150 परिवारों जो हैं वो बेघर हो गए हैं। क्या तमाम जो 150 परिवार के लोग हैं उनको बुलाया जाएगा क्या मुख्यमंत्री निवास? उनसे भी माफी मांगी जाएगी क्या? क्या उनके भी पैर धोकर ही माफी मांगी जा सकती है क्या? जो अधिकारी हैं उनके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी, ये भी बताए सरकार। निश्चित रूप से प्रिया, बस एक ही मामला सामने आया था ऐसा जहां पर उस आदिवासी को मुख्यमंत्री निवास बुलाया गया। उसके बाद तो आप देखिए प्रिया, लगातार मामले सामने आ रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सरकार को समझना होगा कि जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा, उनको उनका सम्मान दिलाना है। आदिवासी वर्ग अगर इस तरह से परेशान है तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। बहुत शुक्रिया करतार और प्रिया, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।